एक हाथ वाला रक्षक सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं जो डर और सुरक्षा के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो उस आने वाले तूफान का संकेत है जो एक परिवार की जिंदगी में आने वाला था। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे गुस्से में लिए गए फैसले हमें उस मोड़ पर ले आते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। नाम है राकेश, एक नौजवान जो अपने घर वालों की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। और घर में एक ऐसा तनाव है जो बस फटने ही वाला है, और वो भी एक बहुत ही भयानक रात में। देखिए, पढ़ाई में हर कोई एक जैसा नहीं होता, और राकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके बड़े भाई बहन तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर राकेश थोड़ा पीछे रह गया। और जब 10वीं का रिजल्ट आया तो उसके खराब नंबर उसके पिता के गुस्से का कारण बन गए। बस फिर क्या था, यही तुलना उस रात के झगड़े की वजह बन गई। और गुस्से में पिता ने जो सजा सुनाई वो वाकई में बहुत कठोर थी। सजा ये थी कि राकेश को पूरी रात अकेले खेत में गुजारनी होगी, और वो भी बिना कुछ खाए। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये तो किसी के भरोसे को तोड़ने जैसा था। तो ठीक है, सजा तो मिल गई, पर सजा काटनी कहाँ थी? यहीं से कहानी का असली डरावना मोड़ शुरू होता है, क्योंकि वो खेत कोई आम खेत नहीं था। वो एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उनके खेत के ठीक रास्ते में पड़ता था एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़। और गांव वाले, अरे वो तो इसे प्रेतों का गढ़ कहते थे। ऐसा माना जाता था कि वो पेड़ असल में आत्माओं के आने जाने का दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां इंसानों और रूहों की दुनिया मिलती है। अब इस पेड़ को लेके तरह तरह की बातें थीं। कोई कहता था कि यहाँ वो आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, तो कोई कहता था कि तांत्रिकों ने यहाँ आत्माओं को वश में करके बांध रखा है। मतलब जो भी हो, एक बात तो पक्की थी, शाम ढलते ही उस पेड़ के पास कोई नहीं फटकता था। अब एक माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। राकेश की माँ जानती थी कि जगह ठीक नहीं है। उन्होंने राकेश को कुछ बताशे दिए और कहा, बेटा आज अमावस्या है, काली रात, ये पेड़ के नीचे चढ़ावे के तौर पर रख देना। पर उस वक्त राकेश इतना डरा हुआ था और भूखा भी कि उसके दिमाग से माँ की बात निकल गई। वो पेड़ के पास से गुजरा जरूर, पर बताशे रखना भूल गया। और ये एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत बहुत भारी हो सकती थी। तो राकेश खेत में अकेला बैठा है, खाना अंधेरा है। तभी उसके पास कोई आता है, और बस यहीं से कहानी का सबसे अजीब और रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। वो आदमी राकेश से पूछता है, अरे तेरा पिता मूर्ख है क्या, बच्चे को ऐसी जगह भेज दिया? आवाज में तो फिक्र थी, पर उस आदमी की मौजूदगी में कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। और फिर बातों बातों में राकेश ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। उस आदमी का सिर्फ एक हाथ था। जी हाँ, बस एक हाथ। अंधेरे में ये देखना कितना डरावना रहा होगा, जरा सोचिए। राकेश बस हाथ धोने के लिए अपनी चारपाई से उठा, और जैसे ही मुड़कर वापस देखा तो वो आदमी गायब, जैसे कभी वहां था ही नहीं। अब तो राकेश को यकीन हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। राकेश तो हैरान परेशान था कि हुआ क्या, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि असलियत तो उसके डर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक निकलने वाली है। हुआ ये कि राकेश उस आदमी को ताऊजी समझकर आवाज दे रहा था, और उसकी आवाज पास के खेत में सो रहे असली पड़ोसी ने सुन ली। तो वो बेचारे देखने आए कि भाई सब ठीक तो है। और जब राकेश ने उन्हें उस एक हाथ वाले आदमी के बारे में बताया तो पड़ोसी के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, अरे वो तो कटे हाथ वाला प्रेत है, जिसे भी वो दिख जाता है वो उसे अपने साथ ले जाता है। इतने में राकेश का परिवार भी वहां पहुंच गया, और जब उन्हें पता चला कि राकेश ने उस बदनाम प्रेत से बात की है, बस पूछिए मत वहां क्या माहौल हुआ होगा। और सबसे डरावनी बात, राकेश को वो प्रेत फिर से दिखा, वहीं खड़ा, बस उसे ही देख रहा था। सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे, पर राकेश अचानक रुका। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने जेब से वो बताशे निकाले और भागकर उस प्रेत को दे दिए। पता नहीं क्यों, बस उसके अंदर से एक आवाज आई और उसने कर दिया। वो रात तो जैसे तैसे डर के साए में गुजरी, सब सहमे हुए थे, पर अगली सुबह जो हुआ उसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया।
अगली सुबह जब लोग खेत पर गए तो पता है उन्होंने क्या देखा? जिस चारपाई पर राकेश को सोना था उसके आसपास पूरे 11 जहरीले सांप मरे पड़े थे। और ये देखते ही सबको पूरी बात समझ आ गई। वो कटे हाथ वाला प्रेत राकेश को डराने नहीं, उसे बचाने आया था। अगर वो उसे उस रात वहां से नहीं भगाता तो उन सांपों से राकेश का बचना नामुमकिन था। और ये बस एक बार की बात नहीं थी। इसके बाद भी जिसे सब मौत का साया समझते थे वो राकेश का रक्षक बन गया। उसकी बहन की सगाई में भी उसी ने आकर चेताया था कि पंडाल हटा लो, नीचे जमीन धंस रही है। सोचिए कितनी जानें बची। तो सवाल यही है कि वो कौन था, एक डरावना भूत या एक फरिश्ता जिसका रूप भयानक था? कभी-कभी जिसे हम खतरा समझते हैं असल में वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक होता है ना? सोचने वाली बात।